बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित और मैं हूं रीनू। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के सह संस्थापक पैट्रिस कलर्स के चचेरे भाई पर स्थानीय पुलिस ने टेजर गन का इस्तेमाल किया, इससे उनकी मौत हो गई। लॉस एंजलिस पुलिस द्वारा प्रकाशित एक बॉडी कैम फुटेज से पता चला है कि स्थानीय पुलिस ने एक यातायात घटना के बाद उन पर टेजर गन का इस्तेमाल किया था। स्पेन 220 से अधिक यूक्रेन के सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देगा। स्पेन की सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रॉबल्स से टोरे जॉन एयरबेस पर 220 यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों का स्वागत करेंगे, जो आगामी सप्ताह में सैन्य प्रशिक्षण लेंगे। तुर्की में यूक्रेन के राजदूत वासिल वोडनार ने कहा कि यूक्रेन की शांति योजना पर चर्चा के लिए आगामी 24 फरवरी को शिखर सम्मेलन होने की संभावना है। यूक्रेन की सरकारी न्यूज एजेंसी यूक्रेन फॉर्म ने यह जानकारी दी है। वोडनार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मध्यस्थता में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने की उम्मीद है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका ने तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा संख्या घटाकर आधी करने की योजना शुक्रवार को घोषणा की। श्रीलंका सरकार ने यह कदम 2023 के बजट में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए आवंटित राशि की तुलना में सैन्य व्यय के लिए आवंटन अधिक किए जाने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच उठाया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बारे में नहीं जानते कि उनके निजी आवास और निजी दफ्तर के गैराज में मिले गोपनीय दस्तावेजों में क्या है। उन्होंने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने वाशिंगटन डीसी में पेन बाइडेन सेंटर और विल्मिंगटन डेलवेयर में राष्ट्रपति के निजी आवास में मिले गोपनीय दस्तावेजों की जांच के लिए रॉबर्ट हूर को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के खिलाफ आतंकी प्रचार का विरोध करने के लिए स्वीडिश राजदूत स्टाफन हेरस्ट्रॉम को तलब किया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सीरिया के कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स और प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के समर्थकों द्वारा आयोजित एर्दोगन विरोधी प्रदर्शनों पर तुर्की की प्रतिक्रिया से अवगत कराया। कोविड-19 संक्रमण रोकने वाला स्प्रे तैयार हो गया है। शोधकर्ताओं ने नए अणु तैयार किए हैं। इन्हें SARS-CoV-2 वायरस को फेफड़ों में प्रवेश करने और संक्रमण पैदा करने से रोकने के लिए नाक के जरिए लिया जाता है। जब लोग सांस लेते हैं तो कोविड-19 के वायरस श्वसन मार्ग के जरिए फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को 10 दिनों के लिए आइसोलेट और बिना लक्षणों के लोगों को मात्र 5 दिनों के लिए आइसोलेट रखना अनिवार्य है। WHO ने कोरोना से बचाव के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण कराने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया। फिलीपींस में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ के कारण 17 लोगों की मौत हो गई। 7 अन्य घायल हैं, 2 लोग लापता भी हैं। इसके अलावा 5,23,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते 530 मकान बर्बाद हो गए। 40 शहर और नगर पालिकाओं में बिजली चली गई। नासा द्वारा जारी एक विश्लेषण के मुताबिक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 2022 में 2015 के साथ 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है। वैज्ञानिकों ने गुरुवार को बताया कि पृथ्वी की दीर्घकालिक वार्मिंग प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2022 में वैश्विक तापमान नासा की बेसलाइन अवधि 1951 से 1980 के औसत से 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक था। और अब इंडिया सुपर 10। बजट 2023 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। पीएम के साथ ही बैठक में नीति आयोग की अर्थशास्त्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही और प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों से उनकी राय के साथ ही देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के आकलन का जायजा किए। बजट से पहले पीएम अर्थव्यवस्था की चुनौती पर भी बात हुई। शुक्रवार को जम्मू दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रहे। राजौरी हमले के बाद शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी है। निषाद पार्टी के 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और इस दौरान सीएम योगी ने संकल्प दिवस रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। दिसंबर 2023 में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। श्री राम की नगरी अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया को ताजा अपडेट दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक सामाजिक उद्देश्य था, लेकिन 26 जनवरी से शुरू होने वाला हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राजनीतिक होने जा रहा है। यह इस साल 9 विधानसभा चुनावों और 2024 के राष्ट्रीय चुनावों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के बबाई गांव में सड़क किनारे चल रहे एक व्यक्ति को पीछे से आ रही जेसीबी ने कुचल दिया। घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया और इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के शिरडी के पास हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई। 10 लोगों की जान चली गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 लोग सवार थे। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं कोई वादा नहीं करता, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने के दौरान भी कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि नेता वादे तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में विदेश मंत्रियों के सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि वैश्वीकरण के वैश्विक दक्षिण संवेदनशील मॉडल का मामला दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। भारत का रुख आत्म केंद्रित वैश्वीकरण से मानव केंद्रित वैश्वीकरण की तरफ जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत ने जीत के साथ की हॉकी विश्व कप की शुरुआत। पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हराया। टीम के लिए अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह ने दागे गोल। 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होगा भारत का दूसरा मैच। ऑस्ट्रेलिया के 7 टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा 17 सदस्यीय टीम की करेंगे कप्तानी। रविंद्र जडेजा को भी टीम में किया गया शामिल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच 9 फरवरी से नागपुर में खेला जाएगा। ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर पहली बार टेस्ट टीम में मिली जगह। सूर्य कुमार यादव भी टेस्ट टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम में चयन। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की तबीयत खराब हो गई। द्रविड़ बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। बीसीसीआई ने कहा कि द्रविड़ तीसरे वनडे के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर सस्पेंस बरकरार है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जीतकर अर्जेंटीना की टीम ने शानदार शुरुआत की। अर्जेंटीना ने ओपनिंग मैच में साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराया। अर्जेंटीना की तरफ से केसिला माइको ने 42वें मिनट में विजयी गोल दागा। न्यूजीलैंड बोर्ड ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज की टीम घोषित कर दी है। लिमिटेड ओवर्स के कप्तान केन विलियमसन और टेस्ट कप्तान टीम सऊदी सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर दोनों की गैर मौजूदगी में कप्तानी करेंगे। 3 T20 मैचों की सीरीज 27 जनवरी से शुरू होगी। वनडे सीरीज 18 जनवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान को तीसरा वनडे हराकर न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 280 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 281 रन बनाकर मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। विमेंस आईपीएल की 5 टीमों के नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 25 जनवरी को जारी कर सकता है। बीसीसीआई ने इंदौर और अहमदाबाद समेत देश के 10 शहरों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। फ्रेंचाइजी मालिकों ने टीमें खरीदने के लिए अपनी अपनी राशि की संख्या बंद लिफाफे में बीसीसीआई को भेज दी है। 25 जनवरी को सभी फ्रेंचाइजी के लिफाफे खोले जाएंगे, जिसके बाद 5 टीमों के नाम फाइनल होंगे।
पूर्व कप्तान विराट कोहली और ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन के डांस का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में कोहली और ईशान एक जैसा डांस करते दिख रहे हैं। फैंस उन्हें चेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो श्रीलंका के खिलाफ खेले गए कोलकाता वनडे मैच के बाद का है। आपको बता दें, दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। पेड़ से लटका मिला ओडिशा की महिला क्रिकेटर राजश्री स्पेन का शव। परिवार ने कोर्ट पर लगाया हत्या का आरोप। 11 जनवरी से लापता थी। और अब बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बेटी राहा के साथ स्पॉट किया गया। वो अपनी बच्ची को लेकर पहली बार आउटिंग पर निकले थे। उनके साथ आलिया की बहन शाहीन भट्ट भी दिखी और इस दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहले आलिया बेटी को बेबी ट्रॉली में लेकर चलती हैं और उसके बाद वो राहा को अपने सीने से लगा लेती हैं। एक्ट्रेस गौहर खान जल्द ही मां बनने वाली हैं। इस बीच गौहर को उनके पति जैद दरबार के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में गौहर ने पहली बार मीडिया के सामने अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया। गौहर के चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो भी साफ दिखा। इस दौरान जैद उनका हाथ पकड़े हुए नजर आए। बिग बॉस और नागिन 6 फेम एक्ट्रेस महक चहल पिछले 8 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी और अब हाल ही में महक ने एक वीडियो शेयर कर अपना हेल्थ अपडेट दिया है। महक ने बताया कि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। राखी ने आदिल से शादी के बाद अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया है। उनके भाई राकेश का इस पूरे प्रकरण को लेकर रिएक्शन आया। राकेश का कहना है कि अभी इस बारे में उन्हें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन राखी ने जो भी किया वो सोच समझकर किया होगा। आदिल का कहना है कि राखी के साथ उनकी शादी हुई या नहीं, इसके बारे में वो 10 दिन बाद बात करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी इसी साल 23 जनवरी को सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले पर होगी। कपल से जुड़े एक सूत्र ने शादी के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि 23 जनवरी को दोनों का संगीत होगा और इसमें उनके करीब दोस्त और परिवार के लोग शामिल होंगे। शहनाज गिल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का एक मजेदार वीडियो सामने आया है। इसमें वो ऊंट पर बैठी हुई हैं और शूटिंग के बीच अम्मा अम्मा चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में एक्ट्रेस रेगिस्तान में ऊंट के ऊपर बैठी हुई हैं। जब तक ऊंट जमीन पर बैठा रहता है तब तक सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही ऊंट खड़ा होता है शहनाज का रिएक्शन एकदम से बदल जाता है। 13 जनवरी को शीजान के बेल एप्लीकेशन पर चल रही सुनवाई खत्म हो गई। कोर्ट ने शीजान की बेल एप्लीकेशन खारिज करते हुए उसकी कस्टडी को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने यह माना कि शीजान से ब्रेकअप के बाद से ही तुनिशा डिप्रेशन में चली गई थी। 15 दिसंबर यानी कि जिस दिन तुनिशा और शीजान का ब्रेकअप हुआ था उसी दिन तुनिशा को पैनिक अटैक भी आई थी। प्राइम वीडियो ने 13 जनवरी को अपकमिंग फिल्म फर्जी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। ये क्राइम ड्रामा है। इसमें बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, मक्कल सेल्वन और विजय सेतुपति अपना OTT डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में शाहिद एक नए अवतार में नजर आएंगे। बिग बॉस 16 अपने आखिरी पड़ाव पर इस शो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी जबरदस्त होने वाला है, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। टीवी की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह की शो में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। उनका साथ देने उनके पति हर्ष लिंबाचिया भी पहुंचे थे। राखी सावंत की शादी में आया नया ट्विस्ट। आदिल खान ने निकाह से किया इनकार। बोले 10-12 दिन बाद बताऊंगा सच। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों हर वर्ग के साथ ताल मिलाकर चलने में जुटे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में अनुसूचित जाति वर्ग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अब इस बैठक को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा सीएम चाहे जितनी बैठक कर लें, हर वर्ग उनसे नाराज है, कोई फायदा नहीं। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता ने पलटवार भी कर दिया है। इस बैठक पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम चाहे जितनी बैठकें कर ले, लेकिन हर वर्ग उनसे नाराज है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरएसएस हिंदू महासभा
स्वतंत्रता आंदोलन की विरोधी रही हैं। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब के जरिए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। ग्वालियर के जेवाजी विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। कुलपति द्वारा एबीवीपी के पोस्टर विमोचन को लेकर विवाद हुआ। छतरपुर में कांग्रेस की गुटबाजी लोगों को खुले मैदान में देखने को मिली। नौगांव में क्रिकेट मैच के दौरान कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेताओं के बीच बातों में विवाद बढ़ गया। इतना बढ़ा कि गाली गलौज और मारपीट तक पहुंचने लगा। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। टीकमगढ़ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। 2 मकानों को जमींदोज किया गया। बागाज माता मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर ये मकान बने हुए थे। मंडला में एनएच 30 पर बना ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी वजह से बबेहा पुल से भारी वाहनों पर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुल के दोनों तरफ चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। ये मार्ग जबलपुर रायपुर को जोड़ता है। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर 2 टैंकर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक टैंकर में गैस भरा हुआ था जबकि दूसरे में दूध भरा हुआ था। हादसे के बाद भिंड इटावा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। रतलाम में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों के नुकसान की आशंका यह जताई जा रही है। डूसी गांव के पास ये प्लास्टिक फैक्ट्री है। दतिया के रतनगढ़ में नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंस गई। आसपास के लोगों की मदद से इनको बाहर निकाला गया। पुल नहीं बनने के चलते अक्सर नदी के रास्ते लोग जाने के लिए मजबूर होते हैं। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। आज बलरामपुर और खैरागढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। तातापानी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, ईडी छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव तक रहेगी और अब वो चुनाव कराकर ही जाएंगे। ईडी की छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी में सबको बता दिया गया है कि उनका टिकट कटेगा। अपना टिकट बचाने के लिए वो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। कवर्धा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धर्म की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्म के लिए धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा, धर्मांतरण राजनीति के लिए करवाया जा रहा है। सब वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। कोरिया पहुंचे पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े के एक बयान पर बवाल मच गया। रजवाड़े ने कांग्रेस की महिला विधायक अंबिका सिंह देव के खिलाफ आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। युवा कांग्रेस ने घड़ी चौक पर भैयालाल रजवाड़े का पुतला फूंका। पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े के विवादित बयान पर विधायक अंबिका सिंह देव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भैयालाल जब विधायक थे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। पूर्व मंत्री अपनी गलती मान रहे हैं। भैयालाल रजवाड़े का बयान शोभनीय नहीं। छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। लोक निर्माण विभाग ने दैनिक वेतनभोगियों को सप्ताह में 2 दिन का अवकाश देने का आदेश जारी किया है। विभाग ने इन कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान का वेतन भी देने का आदेश दिया। इसके अलावा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। अब मेकाहारा समेत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, मरीज ओपीडी में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सुकमा में हमले के 3 दिन बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। इसमें एक महिला नक्सली के मारे जाने की बात स्वीकार की गई। हवाई हमले से जुड़े साक्ष्य भी साझा किए गए। और चलिए अब देखेंगे क्राइम सुपर 10। जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 4 छात्राएं एक चलते पिकअप से कूद गईं। चारों छात्राएं गंभीर रूप से घायल है। एक घायल छात्रा ने बताया कि चालक वाहन नहीं रोक रहा था, गलत दिशा में गाड़ी मोड़कर उन्हें कहीं ले जा रहा था। इससे वो डर गईं और कूद गईं।
सागर के मखरोनिया इलाके में स्पा के नाम पर देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मखरोनिया इलाके के स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से अनैतिक काम में लिप्त 5 युवतियों समेत स्पा के मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार किया है। इंदौर के राजेंद्र नगर में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। बच्ची को घर के पास रहने वाले 50 साल के शख्स ने अपनी हवस का शिकार बनाया। मासूम बोल नहीं पाती थी। तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने रेप का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खरगोन में 75 साल की बुजुर्ग महिला की लूटकर हत्या कर दी गई। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। महिला के शरीर से करीब 4 लाख रुपए कीमत के गहने और घर में रखे करीब 20,000 रुपए नकदी गायब होने के आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन में पुलिस ने एक ऐसी युवती को गिरफ्तार किया है जो दूसरी युवती को हथियार के बल पर धमका रही थी। छानबीन की तो पता चला ये लड़की सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर और चाकू के साथ फोटो अपलोड करती रही है। इससे पूछताछ की जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बैंक सहकर्मी के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सुनसान जगह पर पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोपी उसके बाद भी पीड़िता को लगातार परेशान कर रहा था। मरवाही के धान खरीदी केंद्र की जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया है। खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही पर जब तहसीलदार ने आपत्ति जताई तो वहां मौजूद पिता पुत्र ने गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बीजापुर में धान बेचने आए किसान की कुल्हाड़ी और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसूर थाना ढालू बाजवन केंद्र में इस वारदात में से सनसनी फैल गई। बीजापुर एसपी ने घटना की पुष्टि कर जांच की बात कही है। रायपुर से 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की माने तो सीमा शुल्क धोखाधड़ी का मामला है। डीआरआई इंदौर जोन ने यह कार्रवाई की है। गरियाबंद में 28 हीरों के साथ ही 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गरियाबंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त हीरे की कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। और अब बड़ी खबर